or making. What is Golgi bodies? So it is cell organelle. ये cell organelle है. It may be more than one. जरूरी नहीं है सिर्फ एक हो. हमने आपको उसका प्लांट सेल का भी दिखा दिया तो 2-3 थे. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. So it is more than one. एक से ज्यादा हो सकते हैं और ये आपस में लेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे. येलो कलर से ये देखो. ऐसे हो जिसमें हर लेयर को क्या कहेंगे? सिस्टर्न. क्या कहेंगे? हर लेयर को सिस्टर्न कहेंगे और पूरे को क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी. ये पीछे से प्रोटीन को रिसीव करेगा, प्रोटीन को रिसीव करेगा, फैट को रिसीव करेगा और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को भी रिसीव करेगा. उनको आपस में जोड़ेगा, मॉडिफाई करेगा, फोल्ड करेगा और डिस्पैच भी करेगा. यहाँ से लेगा और यहाँ से इन सबको जोड़ डालकर आपस में जोड़कर डिस्पैच कर. सही है. चलो इन सेल इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर which are parallel to each other. इसका काम क्या है हेमंत? It receives protein, fat and carbohydrate. इन सबको रिसीव करेगा. देखो इस चीज को. It receives प्रोटीन, फैट. प्रोटीन और फैट किससे रिसीव करेगा? फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रॉम ईयर. मॉडिफाई. सिर्फ रिसीव ही नहीं करता, इट मॉडिफाइज. एक प्रोटीन को दूसरे में मिक्स कर दिया, उसमें फैट मिला दिया, ऐसे कुछ ना कुछ करके मॉडिफाई करता रहता. जैसे पेंट में दूसरा पेंट मिला दो तो कलर नहीं बन जाता. ऐसे मॉडिफाइज, स्टोर्स और डिस्पैच भी करेगा. रखने, अगर किसी को नहीं चाहिए तो रखे रहेगा अपने पास. किसी को चाहिए तो दे भी दे. मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी कि नहीं? भाई सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनती है बताओ? प्रोटीन और लिपिड. इसके अलावा हर एक की मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनेगी. जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन किसकी बनेगी? वो भी प्रोटीन और लिपिड की बनेगी. देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी मेम्ब्रेन किससे बनी है? वो भी प्रोटीन और लिपिड. इसकी मेम्ब्रेन किससे बनी है? और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन किससे बनी है? चाहे किसी की भी मेम्ब्रेन हो, वो सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी. लाइसोसोम में उसके अंदर अलग मटेरियल होंगे, एंजाइम. तो इट इज ऑल मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. देखिए इस चीज को. ठीक है ना. स्टोर करता है और क्या करेगा? एंड डिस्पैचेस. ठीक है. दिस प्रोटीन एंड लिपिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसको क्या कहते हैं? यानी प्रोटीन और लिपिड के माध्यम से किसी भी मेम्ब्रेन के बनने को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. दिस प्रोटीन एंड लिपिड ये क्या बनाते हैं? मेक्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक प्लाज्मा की बनी होती है, ऑफ सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे तुम्हारे घर में ई कार्ड डिलीवरी करता है लॉजिस्टिक सेक्शन, घर में अमेजॉन से आपने कुछ मंगाया तो घर में देने कोई और आता है, ई कार्ड आता है, वही काम लॉजिस्टिक, इसलिए इसको लॉजिस्टिक सेक्शन कहते हैं। और हिंदी में कहो तो उपस्कर अनुभाग। जो लोग एयरफोर्स में अंदर देखा लॉजिस्टिक सेक्शन, उसका काम है लेना सामान को डिस्पैच करना, वही काम इसका। ये एक उपस्कर अनुभाग ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, संस्कृति, इस प्रोसेस को क्या कहोगी? कॉल्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोटीन होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रोटीन 3 तरीके के हैं, स्ट्रक्चरल हैं, एंजाइमल हैं और हार्मोनल। तो प्रोटीन कौन कौन से हैं? जिससे स्ट्रक्चर बने, जैसे ये सब स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कुछ स्ट्रक्चरल है उसे उसने भेज दिया, ये सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही बन रहा है, आरईआर पे। कुछ होते हैं दैट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स, और कुछ क्या होंगे? हार्मोन्स। अब जैसे छोटी मोटी सेल में तो जेंडर अंडर होता नहीं, तो हार्मोन की जरूरत नहीं है। वहाँ जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस को वो अपने पास रख लेगा और उससे अपने आप एक लाइजोसोम बनाएगा। लाइजोसोम कौन बनाता है बताओ? जो पीछे से आ रहा है उसमें देखिएगा, अरे ये तो बड़े काम की चीज है, ये नहीं भेजूंगा, रख लूंगा, ऐसे रखता जाएगा और एक इकट्ठा करके लाइजोसोम बनाएगा। इसे कौन बनाता है बताओ? गोल्जी बॉडीज। सबसे जो स्ट्रॉन्ग जूस है, क्यों? क्योंकि जब तक कोई पैथोजन आएगा तो फिर उसको मारने के लिए कौन यूज होगा? लाइजोसोम। सही है, इसने इसको बनाया। अच्छा, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर कर लिया। ये देखो, आप इनको एक अच्छी तो देख लें, कैमिलो गोल्जी, ये है कैमिलो गोल्जी। इन्होंने बताया कि ये अलग चीज है, कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ऐसा होता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, देखिए 1906। इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए, इसलिए ये एमसीक्यू में बहुत बार आएगा कि कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया। नाउ गोल्जी बॉडीज is responsible for making of, प्रत्युष क्या बनाता है? लाइजोसोम। तो कभी नोट लिखने को आएगा गोल्जी बॉडीज पे तो ये लिख दो, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज लाइजोसोम? लाइजोसोम क्या होता है? अगर मान लीजिए लाइजोसोम कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, और अगर बाहर से कोई एक पैथोजन इसके अंदर आ जाए, एक ये पैथोजन है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो इसको डाइजेस्ट कर जाएगा और हमारी रक्षा करेगा। सो लाइजोसोम कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, carbohydrates. Vacuoles are saccharide. ये क्या You will था? see an organelle यही called a lysosome है। lysosome.
Lysosomes are the garbage collectors that take in damage It from digests कर worn जाएगा। out cell parts. चेक करो, They are खत्म हो filled गया। with enzymes that break down this cellular debris. समझ में आ गई बात? The mitochondrion पहले is an लाइसोसोम पर organelle लिखे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे आते। लाइसोसोम्स, these are sac-like structure। sac का मतलब थैला होता है। sac, वेसिकल, तुम्हारा जो मर्जी करे लिख दो, सब एक ही मतलब। इसका मतलब है थैला। सही है? These are sac-like structure, which contains strong digestive enzymes। जब मैं एंजाइम्स बोल रहा हूं तो तुम्हें प्रोटीन समझना चाहिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। When some pathogen enters inside cell, अंदर अगर पैथोजन आ गया, देखो पैथोजन आ गया, तो फिर ये क्या करेगा? पैथोजन enters inside cell, तो देखा था तुमने अभी उसने कैसे निगल लिया था, उसके पास जाके निगल लिया, अंदर डाल लिया। It engulfs lysosome, engulfs it। ठीक है? अब engulf करने के बाद क्या करेगा बताओ? engulf कर लेगा and digest it। Correct? In case if cell ruptures, सेल ही फट जाए तो बोलो क्या होगा? रप्चर हो जाए। तुम्हारे घर का बाहर का दरवाजा ही टूट गया, अब गाय भी चली आ रही, कुत्ता भी चला आ रहा, बंदर भी चला आ रहा, तो ऐसे केस में तुम्हारा घर घर रह जाएगा। इन दिस केस लाइसोसोम बस्ट एंड ही ईट्स इट्स ओन सेल। नहीं तो वो सेल सड़ जाएगी, तुम्हारी पूरी बॉडी ही सड़ जाएगी। अगर तुम्हारी बॉडी की जो डेड सेल है उन्हें हटाया ना जाए तो क्या पूरी बॉडी ना सड़ जाए? तो इसलिए ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो जो सेल डाई होती जाती है ये खुद बस्ट होकर पूरी सेल खा जाता है, इसलिए इसको सेल का सुसाइड बैग कहते हैं। और जबकि गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं बताओ? लॉजिस्टिक सेक्शन अभी बताया, हर एक का अपना नाम है और हर एक का अपना काम। तो ये जो चीज़ है ये लॉजिस्टिक सेक्शन ऑफ द सेल, क्योंकि इसका काम पैकिंग डिस्पैच है, रिसीविंग पैकिंग डिस्पैच। और ये क्या है? इफ सेल रप्चर्स, और कुछ ना कुछ हो जाए, फट जाए, सम वियर और टीयर टेक्स प्लेस, तो क्या होगा? इफ सेल, कुछ ना करो, तुम अपना हाथ ही सैंड पेपर पे रगड़ दो, रप्चर हो गई, छिल जाएगी। कुछ ना करो, ऐसे कहीं घिस दो रफ सरफेस पे तो रप्चर नहीं हो जाती है। तो उस समय कौन काम करना शुरू कर देगी? लाइसोसोम। इफ सेल रप्चर्स, रप्चर्स का मतलब फट जाती है, ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब टूट फूट, टूट फूट, टूट फूट हो जाती है। देन लाइसोसोम बस्ट्स and engulf its own cell। अपनी सेल को खुद ही engulf कर ले। So it is called suicide web। So it is called suicide web of the cell। ये बात हो गई। कुछ चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर हम आगे बढ़े। बताओ, ब्रेन ऑफ द सेल तुमने किसे कहा? Yes. लॉजिस्टिक सेक्शन ऑफ सेल किसे कहा? इसी तरीके से सुसाइड बैग, दैट इज न्यूक्लियस। दूसरा देखिए
लॉजिस्टिक, गॉल्जी बॉडीज और सुसाइड बैग। अब अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। बीच में न्यूक्लियस भी होगा जिसको मैंने बनाया नहीं। अब न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लेट अस सी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या? ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, और कई हैं जैसे मीडियम, मीडिया, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये मैं प्लूरल में लिख रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसकी आउटर वॉल है वो डबल लेयर है ऐसी, और इसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये देखो, इसके अंदर का सरफेस कैसा है? ऐसा फोल्डेड डबल लेयर। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। दैट इज, इसको मैं यहाँ से कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये कैसा दिख रहा है? इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये कट पोर्शन। तो मैं जैसे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो आपको दिखने लगा। चलो, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इट रिसीव्स ग्लूकोज। ये किसको रिसीव करेगा? और साथ में O2 को भी रिसीव करेगा। ये हम सबकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसी के अंदर रेस्पिरेशन तोड़ देगा इसको। ग्लूकोज को क्या करेगा बोलो? तो इसने क्या क्या लिया? C6H12O6 लिया, और 6 मॉलिक्यूल O2 के ले लिए। तोड़ के क्या क्या बनाया? CO2 बना, और क्या बना दिया बताओ? वाटर बना दिया, और साथ में 38 यूनिट्स ऑफ एटीपी। इसमें से तुम अभी देखो कि छोटे छोटे एटीपी निकल रहे हैं येलो कलर के, वो जरा देखो। ये एनर्जी यूनिट सेक्रीट करता है, इनको तोड़ देगा। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ये काम कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहेंगे रेस्पिरेशन। ये हम सब में होता है, इवन प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, उसको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। अब देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। इट, जरा इसको देख लीजिए तो फिर आगे की बात की जाए। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या It's a होता है? powerhouse for both animal and plant cells. सब में होता है, एनिमल एंड प्लांट सब में। During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's इसमें से activities. एनर्जी निकलती है। Cells that need more energy have more mitochondria. जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम लोगों में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट ब्रेक्स डाउन। ये किसको ब्रेक डाउन करेगा? ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा एंड
रिलीज एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा? इन फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज, ये इसका फुल फॉर्म, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और ये एनर्जी कौन यूज करेगा? पूरा सेल का हर ऑर्गेनल। एनर्जी के बिना तो कोई ऑर्गेनल काम नहीं कर सकता, तो इसने जो एनर्जी निकाली उसने इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी। हाँ सही है, चलो। दिस एनर्जी is utilized by all cell organisms। वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उस काम को क्या कहेंगे? फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी हो रहा है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो सब लाइफ प्रोसेस ही तो है। तो ये किसके लिए काम में आएगी एनर्जी? फॉर लाइफ प्रोसेस। एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से कितनी एटीपी एनर्जी निकलती है? 30 एटीपी। अब आगे की बात देखो, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया आपको? इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बिजली that घर provide the कहते हैं। energy for all of the cell's activities. कैसे निकल रहा है? Cells that need more energy have more mitochondria. इसके फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टे कहते हैं। उसको सिस्टम कहा था अभी हमने बताया था गोल्जी बॉडीज को, और इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टे। चलिए अब नेक्स्ट देखो। Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. इसके अंदर बहुत से The फाइबर है cytoskeleton includes जिससे the cell thread-like अपने shape में रहती है। microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. अब प्लांट Some सेल की बात करते organisms, such as plants, that are photoautotrophic, हैं। ये देखो, meaning they capture sunlight for energy, इसको देखो, क्या तुम्हें सेल वॉल नजर आ have रही है? cells with an organelle called the Yes, sir. chloroplast. The chloroplast Yeah, is but where see, chloroplast photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. चलो, Plant cells also have a cell wall outside of their cell membrane, is where photosynthesis happens. अब हम देखेंगे एक और सेल ऑर्गेनल है जो इसमें नहीं होगा, प्लास्टिड्स। वो किस में होगा? प्लास्टिड्स होगा प्लांट्स में। चलो, नाउ लिखिए प्लास्टिड। It is found in plant cell। ठीक है, ये 2 तरीके की हो सकती है प्लास्टिड। या तो कलरलेस हो सकती है या कलरफुल। कलरलेस होगी तो ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, कलर नहीं होगा। कभी एलोवेरा देखा है अंदर से तोड़ के? उसमें कोई कलर नहीं होगा, ऐसा होता है ना उसके जूस में। तो ये कलरलेस है। और कलरफुल है तो कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोम तुमने देखा ना, क्रोम ऐप होता है, उसमें अलग अलग कलर बने होते हैं, रेड, येलो, ऐसे ग्रीन। वही क्रोम, क्रोम का मतलब कलर, कलरफुल। अगर ये ग्रीन कलर का हुआ तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का फिर दूसरा नाम है। ग्रीन हुआ तब क्या कहोगे? क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें क्लोरोफिल है। ये क्लोरोप्लास्ट, ये सेल के अंदर ही है। ये क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल। इसका काम क्या है? खाना बनाना, ग्लूकोज बनाना। समझ में आ गई? फिर से देखो, दैट इज, ये जो प्लांट सेल है उसमें पाया जाता है।
So it is found in plant cell. ये देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगी, और कहीं इसमें साइड वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, क्योंकि बीच में तो नहीं हो सकता है। वैक्यूली 90% तक प्लेस ले लेता है, 50 to 90%। इसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल होगा, ये वैक्यूल। इसके अलावा यहीं पर ये ग्रीन कलर का है, जिसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में इसमें ये जो ऐसा रोटी टाइप तुमको लग रहा है स्ट्रक्चर, अभी फिर से दिखाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जैसे रोटियां रखी हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होगा। इट कंटेन्स, बिल्कुल सही, क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। किसकी वजह से होगा बोलो, जिससे ग्लूकोज बने। फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है मेकिंग ग्लूकोज। जस्ट इसी रिएक्शन को उल्टी कर दो तो फोटोसिंथेसिस CO2 और वाटर लेके बना दे। अब देखो, अगर ये रेड कलर का हुआ तो रोडोप्लास्ट। कभी लाल फूल देखे हैं? और अगर येलो कलर का हुआ तो ज़ैंथोप्लास्ट। ये येलो होता है, अलग अलग कलर होते हैं प्लांट में। ये रेड होता है, जिससे इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन करा सके, ऐसा होता है। और अगर ब्राउन कलर का हुआ तो क्या हुआ, फेरियोप्लास्ट। और भी कलर है, लेकिन मैंने 2-4 बता दिया आपको। मुख्य तो क्लोरोप्लास्ट ही। ये एलोवेरा में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। If it contains chlorophyll, then it is called chloroplast. If it contains chlorophyll, it is called chloroplast. Chloroplast का काम क्या है? It does photosynthesis. अच्छा, अब ये देखो, ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे घर में ही खाना बन रहा हो और तुम रोटी खाओ? ऐसा कभी मजा लिया? घर ही में खाना बन, तो ये क्या करेगा, फ्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाएगा। और ये डाइनिंग टेबल है, इसको दे देगा, कहेगा खाओ खाना और कूदो फांदो, उछलो कूदो। ये है डाइनिंग, ये एनर्जी हाउस है। और ये है बोलो किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यही तो ग्लूकोज बन रहा है। जहाँ खाना बनता है क्या उसे किचन ऑफ द सेल कहेंगे? तो इसलिए प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। इस चीज को देखो। अच्छा, ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल बताओ जिनके पास खुद के DNA और राइबोसोम होते हैं, वो खुद के प्रोटीन बना सकते। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दे कंटेन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है बताइए? विच, इसके अंदर अपना DNA होगा, इसके अंदर अपने ही DNA है, घूमते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। और इसके अंदर भी क्या है, इसका अपना DNA, ठीक है। तो ये लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में इट हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम, so it can make protein. राइबोसोम भी चाहिए प्रोटीन बनाने। It can make protein. जो प्रोटीन चाहिए खुद अपना बना ले, इसको न्यूक्लियस पे ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्लास्टिड्स के बारे में देखिए।
plastids are called kitchen of the cell. It contains, इसमें क्या क्या चीज है? Its own DNA and ribosome. So it can make its own protein. इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम है. अब जरा इस चीज को देखें. दैट इज, यहां तक हमने देख लिया. नाउ void inside the leaf. Void inside the leaf. अब तुम एक बार जरा प्लास्टिड्स देख लो, फिर आगे बढ़े. ये प्लांट है, बहुत बड़ा ट्री है. क्योंकि वो देखो ग्लूकोज बना रहा है. आगे वैक्यूल क्या होता है बताओ? वैक्यूल ये भी प्लांट में होता है. वैक्यूल देखो, ये प्लांट को टाइट रखता है. जैसे हम लोगों की बॉडी में तो वैक्यूल नहीं होगा, एनिमल बॉडी में, लेकिन प्लांट बॉडी में वैक्यूल होगा. कभी कभी अगर एनिमल बॉडी में है, जैसे अनीबा खाना खा लेता है तो फूड वैक्यूल बनता है, फिर वो निकालता है तो वेस्ट वैक्यूल बनता है. अगर होगा तो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन इनमें 90% तक स्पेस नहीं है. चलिए अब देखो, वैक्यूल क्या है? It is sac-like structure. In plants में होता है. It occupies 50 to 90% space of plant. इतनी जगह घेरेगा 50 to 90%. और इसका काम क्या है? इट मेक्स सेल टाइट, टर्जर रखता है. लौकी देखो कितनी टाइट होती है ना? कोई भी इस तरीके के गाजर ले लो, लौकी ले लो, तो उसको कौन ऐसे टाइट रख रहा है? वैक्यूल. लूज नहीं होने देता. इट makes plants cell turgor. यानी टाइट. It stores, ये कुछ चीजें स्टोर भी कर लेता है, लाइक प्रोटीन. प्रोटीन खुद ऐसे तुमने देखा था अभी माला जैसा स्ट्रक्चर था प्रोटीन, एक डायग्राम में देखा था, वीडियो दिखाया जा रहा था. प्रोटीन खुद बना होता है अमीनो एसिड. ये पूरा प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन किससे बना होता है? तो या तो ये प्रोटीन को रखेगा, 200 एमिनो एसिड मिल जाए तब एक प्रोटीन बनता है, 280 या 200 से ऊपर. तो एक सिंगल को क्या कहोगे? एमिनो एसिड. इसके बारे में स्ट्रक्चर आगे अभी क्लासेस में आपको बताया जाएगा, बुक आने तो फिर बता देंगे, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना प्रोटीन किससे बना होता है. तो ये प्रोटीन को भी रखता है, एमिनो एसिड को भी रखता है, ग्लूकोज को भी रखता है, कार्बोहाइड्रेट को, इन सबको ये स्टोर करके रखता है. प्लांट को इमरजेंसी हो, 4 दिन तुम पानी ना दो तो क्या प्लांट मर जाएगा? उसको वैक्यूल जिंदा रखो. एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट को भी करेगा. and other materials.
सही है। इन एनिमल्स, एनिमल सेल आइदर इट इज एब्सेंट, या तो ये एब्सेंट ही होगा, और वेरी स्मॉल। इन प्रोटोजोआ अमीबा, यूकैरियोटिक सेल है एक अमीबा, इट इज फाउंड एज फूड वैक्यूल एंड वेस्ट वैक्यूल। चलो देखो, इन अमीबा इट इज फाउंड एज फूड वैक्यूल भी बन सकता है और वेस्ट। जरा देख लें इसमें कि देखिए, अमीबा टेकिंग न्यूट्रिशन, Amoeba taking nutrition. ये देखो दोस्तों स्क्रीन पर जो अजीब चीज दिख रहा है वो है अमीबा, और इसके बगल में यह है पैरामीशियम, और ये दोनों है एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम अमीबा का भोजन होता है। जब भी अमीबा का सेंसरी पार्टिकल्स अपने अगल बगल में भोजन को सेंस करता है तो अमीबा अपने आकार को इस तरह से बदल लेता है जैसे मानो इनसे दो हाथ निकल गया हो, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, और इसके मदद से भोजन को घेर लेता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे फूड वैक्यूल्स कहते हैं, और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और जरूरी पोषक तत्व को अपने अंदर रख लेता है, जबकि वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों स्क्रीन पर जो अजीब चीज दिख रहा है वो है अमीबा, और इसके बगल में यह है पैरामीशियम, और ये दोनों इतना समझ में आ गया कि इसमें फूड वैक्यूल है और साथ में वेस्ट वैक्यूल है। मान लीजिए जैसे इतनी बात हो गई, तो अमीबा में एक इर्रेगुलर शेप है और इसके बगल में पैरामीशियम आ गया फूड। तो फूड आने के बाद ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक झूठे पैर, फॉल्स फीट इसको कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो और पोडिया का मतलब क्या है, ये पोडियम है जिसमें हम खड़े हैं, ठीक है, या डायस कह सकते हो। तो स्यूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फीट, उससे उसको घेर लेता है और फिर ट्रैप करने के बाद ये क्या करेगा, इसको अंदर ले लेगा, और अंदर जब ये आ गया फूड पार्टिकल, ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस तो होगा ही, इसको क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। इसको क्या कहेंगे, देखो फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में अब वो क्या एंजाइम छोड़ेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर ले लेगा, और जो बच जाएगा इसके अंदर, अब वो क्या कहलाएगा, वेस्ट वैक्यूल। डाइजेस्ट कर लिया और एब्जॉर्ब कर लिया, दिस इज वेस्ट वैक्यूल। और वेस्ट वैक्यूल को अब ये क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा। तो अमीबा में वैक्यूल होता भी है तो खाने के लिए होता है, क्योंकि बाहर अगर पैरामीशियम लेना है तो पानी भी लेना पड़ेगा। चलो लास्ट अब इसका एक सेल ऑर्गेनल है सेंट्रियोल या सेंट्रियोसोम, उसको भी देखो, दैट इज फाइनल, जो कि किसमें पाया जाता है, सेंट्रियोल। देखो सेंट्रियोल ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किसमें पाया जाता है, ये जैसे केबल नहीं होते, एक बड़े केबल के अंदर छोटे छोटे तार होते हैं, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, वो भी एनिमल से, इसमें नहीं पाए जाते। और इसका काम क्या है जरा वो भी देखो। सो नेक्स्ट इज सेंट्रियोल, ओके, इसको देखो। चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंट्रियोल? It is found in pair. In animal cell. Animal cell में होता है. It is tube-like structure with many spindles
कमिंग आउट फ्रॉम इट, बहुत सारे इसमें से छोटे छोटे स्पिंडल्स निकलते। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर with many tubules, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं कमिंग आउट फ्रॉम इट। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। इट इज, ठीक है, यूज्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल, जरा देखो सेल डिवीजन में ये कैसे काम करता है। पहले मैं बताता हूँ, फिर इसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि सेंट्रियोल का काम क्या है। बाकी का काम तो तुमको समझ में आ गया। चलो, जिस समय सेल डिवाइड होने वाला होता है उस समय इसके सारे सेल ऑर्गेनल खत्म हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सब खत्म हो जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे घर का बंटवारा होना है तो घर का सामान बर्तन वर्तन बेच दिया जाए, बोले पैसे का बंटवारा, ऐसे सारे सेल ऑर्गेनल ही खत्म हो जाते हैं, एनगल्फ कर लेता है। तो सेल का डिवीजन देखो, मान लो ये सेल है तो अब इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं बच पाएगा। अब सिर्फ क्या क्या बचेगा? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा थोड़ा रहेगा, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, ये क्रोमोसोम बन जाएगा। पहले ये क्रोमेटिन में था, लेकिन अब क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। मैं एग्जांपल के तौर पर दो ही ले रहा हूँ, होते तो 23 है हम लोगों में, चींटी में 81 है, हाथी में 13 है, लेकिन हर एक में अलग अलग है। अप्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक, बट हमने दो लिए। चीजें पेयर में होती हैं तो मान लीजिए एक फर्स्ट क्रोमोसोम ले लिया और एक कैसा ले लिया, सेकंड क्रोमोसोम ले लिया। ये देखो, एक क्रोमोसोम हमने ये ले लिया, एक हमको मदर से मिला होगा, तो एक किससे मिला होगा? फादर से मिला होगा। तो ये फर्स्ट पेयर है। और एक और पेयर ले लो, ये सेकंड पेयर है। दो क्रोमोसोम क्या है? जैसा दो में होगा वैसा 23 में भी हो जाएगा। बट भी है, लेकिन इनके अपने अपने शेप भी होते हैं, अपने अपने साइज होते हैं। ये मदर सेल कहेगी, कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मदर सेल। और ये जो चीज है ये न्यूक्लियस है। और जैसा संस्कृति बताने की बात, साइटोप्लाज्म भी होगा। जब इसको डिवाइड होना होता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाएगा? ये देखो, इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर डबल हो जाएगा, यानी ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा अभी वीडियो दिखाया था कि नहीं, जिसमें ये ऐसा बन जाता है। होता रॉड लाइक है, लेकिन डबल होने पर ये अपने अमाउंट को डबल कर दे। जैसे एक कॉपी ले जाओ, जीरोक्स मशीन के पास हो, वो उसको डबल करके दे दे, तुम्हें 2 बना के दे दे। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अपने को ही डबल करने की एबिलिटी रखता है। तो ये यही फर्स्ट वाला ही है, लेकिन ये बीच में कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ, ये फर्स्ट ही है। और सेकंड यहाँ लिखा गया, ये देखो। तो जो रेड वाला था, जो हमें मदर से मिला था, क्या वो भी डबल हो गया? ये देखो, ये रेड है पूरा, ये बीच में एक जगह जुड़ा है, लेकिन बाकी ये डबल हो गया। इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये पूरा क्रोमोसोम। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ग्रीन था, वो भी डबल हो गया। सही है। और तीसरा देखो, सेकंड नंबर का जो क्रोमोसोम है उसका क्या हुआ? वो भी डबल हो गया। और ये भी देख लीजिए, इसमें जो फादर से हमको मिला था, यानी हाफ उसका जो होता है पार्ट, वो मदर से मिलता है, हाफ फादर से मिलता है। ये सभी अब इक्वेटर पर आ जाएंगे। आगे का सिस्टम देखो, यहाँ आने के बाद इसमें क्या होगा? ये दोनों
ये सेल वाला हमारा खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी फिजिक्स शुरू करूँगा। ठीक है, ये सेल खत्म क्या मोशन पढ़ा रहे तो मोशन हम भी शुरू कर देंगे। चलो पे खत्म ही होने वाला है। इसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे बीच में आ जाए। ये देखो बीच में, तुम्हें ये मालूम है अर्थ का जो बीचों बीच की लाइन उसको क्या कहते हैं? तो यहां पर भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। ये पूरा चारों तरफ रहेंगे, मैं एक तरफ बना रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इधर ही रहेंगे, वो तो पूरा स्फेरिकल है ना, पूरा रहेगा, पूरे इक्वेटर में। इससे कोई स्फीयर बॉल है इक्वेटर में, मैंने एक ही तरफ दिखा दिया। चलो अब इसमें क्या होगा, देखो ये रेड है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है लेकिन डबल हो गया, दैट इज ग्रीन भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया और साथ में जो इसका दूसरा पेयर था। अब रोल आता है सेंट्रियोल का। इससे देखो फिर वीडियो से समझ आ जाएगा। दो सेंट्रियोल थे, एक सेंट्रियोल यहां चला जाए, इसको कहते हैं पोलर रीजन। जब बीच को तुम इक्वेटर कह रहे हो तो उसको तो पोल बोलोगे, इधर भी पोल है तो ये भी है, ये बोथ अपोल है। एक कोई भी दो, इनमें से एक स्पिंडल निकलेगा इसको पकड़ लेगा, एक निकलेगा इसको पकड़ लेगा, एक निकलेगा इसको पकड़ लेगा, एक निकलेगा इसको। यहां से भी स्पिंडल्स निकलेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे और इसको पकड़ लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? हेल्ड कर लेंगे। इस पोजीशन को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्योंकि ये क्रोमोसोम है, उसका सेंटर है, तो यहाँ पर जहाँ पे डबल होते हुए भी जुड़ा रहता है और फिर ये इसको पकड़ के खींचेगा, जैसे कुंभ के मेले में दो भाई को बिछड़ रहे हैं ऐसे खींचेगा। अब जरा देखो, तो अगला स्टेप क्या होगा कि इसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, सब निगल लिया गया है क्योंकि अब सेल डिवीजन है। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे हैं, उनमें अब संपत्ति का बंटवारा होना है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। तो उसमें बर्तन अर्तन सब बेच दिए गए, बाद में वो लोग फिर बना देंगे। इन्होंने क्या किया, जब खींचना शुरू किया तो भाई एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि अरे हम तो बिछड़ रहे हैं, लेकिन बिछड़ ही जाएंगे, इनको कौन बचाएगा। ये खींच लेगा और खुद छोटा होता जाएगा। बोलो बात समझ आई? इसे तोड़ डालेगा सेंट्रियोल। और जो दूसरा वाला है सेंट्रियोल, वो भी क्या करेगा, वो भी खींच लेगा। खींचेगा तो इसका शेप तो ऐसा ही लगेगा और फिर ये, अब ये अलग अलग हो जाएगा। इनके अलग होते ही न्यूक्लियस में एक यहाँ फरो डेवलप होगा। फरो का मतलब सिकुड़न, जैसे पिलो में उंगली रखो बीच में तो फरो नहीं बन जाता, ऐसे ही यहाँ पर भी। और इनको बोला जाएगा अब तुम लोग अलग अलग ही रहो, अब एक साथ नहीं रहना, फरो डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, इसको अलग ही कर देगा, सेल अभी डिवाइड नहीं होगा। और इसके बाद सेंट्रियोल का काम खत्म, कहेगा चलो अब अलग अलग रहो। देख लो ये रेड वाला है तो ये कौन सा है, ये भी तो रेड ही है। दूसरा कौन सा है, तो ये ग्रीन है, तो दो ग्रीन बन गए। इसके अलावा ब्लू, एक ब्लू हो गया और एक ऑरेंज हो गया। तो सेम वही चीज, अब इसकी दो डॉटर सेल बनने वाली। अब सेंट्रियोल का काम खत्म हो गया, वो सिकुड़ का खत्म हो जाएगा, फिर वो किनारे बैठ जाएगा। रेड और ग्रीन को बगल बगल पर, और इन दोनों को भी बगल बगल करो। इसमें भी वही चीज, दूसरी तरफ भी तो यही होगा, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक ऑरेंज। तो इसका मतलब है जो कैरी ऑन था,
कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस होता है, उसकी कीनेसिस हो गई है, वो टूट गया है। जब दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाए तो उसको कहते हैं कैरियोकिनेसिस। क्या कहेंगे? कैरियोकिनेसिस। जरा चेक करो, ये हुआ रेड, और क्या तुमको ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं? ये चीज देखो, दैट इज, एक ये हो गया और ये ग्रीन है, और ये देखो एक ब्लू हो गया, और एक। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैरियोकिनेसिस। किनेसिस का मतलब टूटना, कैरियोकिनेसिस। किनेसिस का मतलब डिवीजन, और कैरी ऑन का मतलब, कैरी ऑन पूरा मतलब तो मैंने पहले बता दिया है आपको, दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन। अब इसके बाद साइटोकिनेसिस होगा, सेल का भी डिवीजन होगा, एक साथ थोड़ी रहेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ बोलो? दो सेल बन गए, और दोनों ही सेल में, ये चेक कर लो, जैसे ही न्यूक्लियस बन जाएगा फिर तो उसके बाद हर एक घर में चेयर, सोफा सेट सब आ जाएगा, सारे सेल ऑर्गेनल आ ही जाएंगे। सेल ऑर्गेनल बनते फिर देर नहीं लगेगी, तो सारा जो कोड है वो तो डीएनए के पास ही है। तो ये देखो, एक और ये दूसरा, मदर सेल से बनी दो सेल, उनको सन सेल क्यों नहीं कहा गया? उनको डॉटर सेल क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये भी डिवाइड कर सकती हैं। सन सेल बोलते हैं, सन सेल में तो डिवीजन होता नहीं है, मदर सेल से डॉटर सेल में हो सकता है डिवीजन, तो इसे डॉटर सेल कहा। अब जरा देखिए, ये क्या बन गई बताइए? रेड। वही सेगमेंट है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दोनों आइडेंटिकल हो। यहां तक बात समझ आ गई? और ये देखो, ठीक है, और इसमें देखिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनका नाम दीजिए, यहां लिखिए साइटोकिनेसिस, क्योंकि सेल टूटा है, साइटोन प्लस किनेसिस, तो इसे क्या कहेंगे? साइटोकिनेसिस। इनको लिख दो डॉटर सेल। मदर सेल से सबसे पहले यहां क्या हुआ था बताओ? डीएनए का क्या हुआ? रेप्लिकेशन। रेप्लिका जानते हो? प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब हम दो चीज सीखेंगे। सेंट्रियोल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, ये क्या करता है? यही है सेंट्रियोल। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रियोल इज और सेल डिवीजन। प्लांट सेल में सेंट्रियोल का काम नहीं, बीच में एक सेल वाल आ जाती है, बस वो उसी से टूट जाता है। सेल वाल आ जाए, जैसे इसी घर में मैं बीच में एक वॉल खड़ी कर दूं, हो गया। देखो प्लांट में यही होता है, ऐसे मूवमेंट करके नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब तुमने ये काम देख लिया, दो काम और देखो। उन दोनों काम को देखते ही तुम्हारा सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो यहां तक हम पहुंच गए, ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है, यहाँ पे हम पहुंच। अब दो चीज और बता दें, आपका सेल का चैप्टर ही पूरा हो, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। सही, फिर मैं मोशन पे आ जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ना, पूरा ही पढ़ लो जब पढ़ना है तो, दोबारा छुट्टी मिले, है ना, फिर से उसे पढ़ो, उससे अच्छा नहीं। यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज माइटोसिस? जरा ध्यान दो, जब क्रोमोसोम पेयर में है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड, तो उसको कहते हैं 2n क्रोमोसोम, डाइप्लॉइडिक। इसकी प्लॉइडी 2 है, पेयर में है ना। अच्छा यहाँ क्रोमोसोम कितने में है बताओ? पेयर में नहीं है, यहाँ पेयर में है, यहाँ तो डबल हो गया, ये टेट्राप्लॉइडी है, ये 2n। ये कैसा है बोलो? अकेला तो नहीं है ना, पेयर में तो 2n है, लेकिन यहाँ डबल हो गया, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो ये टेट्राप्लॉइडी। इसकी प्लॉइडी बताओ? प्लॉइडी इसकी 4 है, और इसकी प्लॉइडी कितनी है? प्लॉइडी का मतलब है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, वो डबल में। तुम्हारे पास माँ के द्वारा भी दी गई नाक है ऐसे, और पिता के द्वारा भी है। इनमें से जो डोमिनेंट फीचर होगा, अगर तुम्हारी नाक पिता जैसी होती है, लेकिन दो ऑप्शन हमेशा तुम्हारे पास है, तुम्हारे चेहरे के आधे फीचर्स माँ से मिलते हैं,
वो मदर के फीचर डोमिनेंट है वो जीन, और कुछ फीचर पिता से मिलते हैं जो फादर के डोमिनेंट है। तुम्हारे चेहरे पे दोनों की छाप है, तुम्हारी मम्मी भी आएंगी तो भी मैं पहचान लूंगा, पापा भी आएंगे तो भी पहचान लूंगा। तो जो भी फीचर्स हैं वो तुम्हारे अंदर पेयर में है पूरी बॉडी में। लेकिन तुमको कुछ फीचर्स मदर से मिले हैं, कुछ फीचर्स फादर के, क्योंकि कुछ मदर की जीन डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होंगी वही तो एक्सप्रेस होंगी बच्चे में, तो इसलिए बच्चा यूनिक है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोगों में जो क्रोमोसोम है वो डबल है पूरी बॉडी में, वही तो एक्सप्रेस हो रहा है, सब जगह स्ट्रक्चर बना रहा है। कुछ मदर के मिल रहे हैं, दो हमेशा ऑप्शन है, लेकिन एक तुम्हारे में एक्सप्रेस हो रहा है, जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो जा रहा है। सही है? जैसे माँ की कंजी आँख है कंचे जैसी, और पिता की काली आँख है, तुमको काली आँख मिल गई, तो इसका मतलब है तुम सोच लेना कि पिता की आँख डोमिनेंट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये चीज। तो अब देखो इसकी प्लॉइडी कितनी है, इसकी प्लॉइडी अभी तक 4 ही है, ये डाइप्लॉइडिक है। कैसा है? डाइप्लॉइडिक। ये टेट्राप्लॉइडिक है। कैसा है? प्लॉइडिक। और ये फिर कैसा हो गया? फिर से डाइप्लॉइडिक। अलग अलग हो गया कि नहीं? नहीं तो अगर वो डीएनए रेप्लिकेट होता चला जाए तो डीएनए का पहाड़ लग जाए दुनिया में, इतना क्रोमोसोम हो जाए कि एक बार ऐसा हो चुका है, कैटास्ट्रोफ, दुनिया पूरी खत्म हो गई। तो फिर से दूसरा तरीका निकाला सृष्टि ने कि नहीं, जैसे ही डीएनए डबल हो उसे तोड़ो। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा दैट इज डाइएशियस अर्थ। दुनिया 5 बार कैटास्ट्रोफ हो चुकी है, एक बार इसकी वजह से क्रोमोसोम ही बढ़ते चले गए और सेल का डिवीजन ही नहीं हुआ। तो बोलो ऐसा होगा? एक ही कंपनी में 10-10 डायरेक्टर कर डालो, चल पाएगी कंपनी? फूट पड़ जाएगी। तो इसलिए जो ब्रेन है, 2 ब्रेन से आदमी बीमार पड़ जाएगा, एक ही ब्रेन होना चाहिए। सही? चलो टेट्राप्लॉइडिक। तुमको 2 चीज मैं बताऊंगा, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको कहते हैं सोमा सेल्स। क्या कहते हैं? सोमा सेल्स भी कहते हैं, स्टेम सेल्स भी कहते हैं, और ये सब डाइप्लॉइडिक। सही है? हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। मेल में मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल में ओवरी है, और मेल में टेस्टिस है। वहां पर अब ये सेल, अगर मान लो पिता ने भी कंट्रीब्यूट किया था, माता ने भी कंट्रीब्यूट किया था, तो पिता ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? क्या 23 पेयर्स कंट्रीब्यूट किए होंगे कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम? पेयर करेंगे तब तो बेटे में तो 4 गुना हो जाएगा, सिर्फ 23 दिए होंगे, एक सेट दिया होगा। फादर बोले होंगे कि देखो मैं एक दे रहा हूं अपने स्पर्म से, और मदर से क्या कहा होगा? तुम भी एक दो, तभी तो बच्चे में जाइगोट बनेगा। कि फादर क्या कर, चलो मैं बहुत उदार हूं, मैं ही दोनों ही दिए दे देता हूं, तो फिर से धरती खत्म हो जाएगी, फिर से। समझ आया? उस पर तो भंडार लग जाएगा। तो हम लोगों का जो स्पर्म है या ओवम है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसलिए पूरी बॉडी में तो ऐसा डिवीजन होगा, लेकिन एक और ही तरीके का डिवीजन हम लोगों के अंदर चल रहा है, टेस्टिस में और ओवरी में, मेल और फीमेल में एक और भी डिवीजन चल, ये और टूट जाता है। कैसे टूट जाएगा बताओ? ये इसके बाद 2 पार्ट में टूट जाएगा। कहेगा कि नहीं हमको रेप्लिकेशन नहीं करना, हमको टूटना है। मदर की भी बॉडी में टूटेगा और फादर की भी बॉडी में। ये प्रोसेस है सेल डिवीजन 1, और ये प्रोसेस जो है इसको कहेंगे सेल डिवीजन 2। इट इज विदाउट रेप्लिकेशन, एक बार टूट के फिर टूट गया। यहां तक ये स्टेम सेल, ये क्या कहलाएगी? स्टेम सेल बोलना चाहो, सोमा सेल बोलना चाहो, कुछ भी कह सकते हो, या बॉडी सेल, ऑटो सेल भी कहते हैं। सही है? अब अगली जो है उसको कहते हैं सेक्स सेल या गेमीट्स या जर्म सेल। ये हम लोगों के टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती, जिसका काम है स्पर्म और ओवम का। तुमने पिछली क्लास में 7th में भी था कि मिलकर जाइगोट बनाना। चलो चेक करो, इससे 2 होंगे तो कैसा बनेगा बताओ? और इसके भी 2 डिवीजन हो गए, तो होगा यही प्रोसेस। फिर से सेंट्रियोली कराएगा, कहेगा चलो बीच में खड़े हो, एक एक को खींच ले। तो एक में रह गया रेड, और एक में चलो रह गया ब्लू, और दूसरे में भी हर एक का क्रोमोसोम का, कोई क्रोमोसोम नाक के लिए है, कोई होंठ के लिए है, कोई गले के लिए है, कोई कान के लिए। ऐसा थोड़ी कि क्रोमोसोम ही मिस हो जाएगा, 2 है, एक एक पेयर रह जाएगा। यहाँ देखो
1 और 2 है, चेक करो। मान लीजिए रेड अगर पहले सेल में रह गया, ये स्पर्म या ओवम है, तो दूसरे में क्या पहुंचेगा? ग्रीन। है दोनों 1 नंबर के, तो दूसरे में कौन सा पहुंचेगा बताओ? ग्रीन पहुंचा। ये देखो सही है, कोई ग्रीन हो, 1 नंबर का ये फीचर अलग अलग हो गए, कुछ स्पर्म दूसरे फीचर के, कुछ दूसरे। अच्छा दूसरे में देखो जरा, एक में अगर ब्लू पहुंच गया तो उसी के डिटेल दूसरे में रहेंगे, तो वो कौन सा होगा बोलो? ऑरेंज। सही। ये देखिए, यहां देखिए, रेड एक में, तो दूसरे में कैसा? ग्रीन। अब वो अलग अलग है, उससे पता चलता है कि कौन सा स्पर्म किस ओवा से मिलेगा, तो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो तो हम लोग आगे देखेंगे भी चैप्टर में, आगे और भी चैप्टर से। लेकिन इससे तुमको पता चलता है कि इससे वेरिएशन आता है ना, अलग अलग तरीके से चलेगा। इनको कहते हैं सेक्स सेल। क्या कहते हैं? सेक्स सेल। सेक्स सेल, ये नंबर 1 क्रोमोसोम है, ये नंबर 2 है, 1 2। इनकी प्लॉइडी क्या है प्रत्युष? क्या ये पेयर में है कि अलोन है? अलोन। इसकी प्लॉइडी 1 है, इसकी प्लॉइडी ये पेयर में है, और इसमें 1 वाला ही 4 है, भले ही एक जगह जुड़ा है तो 4। सही है कि नहीं? इसकी प्लॉइडी 4, इसको कहेंगे हैप्लॉइड। क्या कहेंगे? इसकी प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी 1, तो इसको कहेंगे हैप्लॉइड, इसको कहेंगे डाइप्लॉइड, इसको कहेंगे टेट्राप्लॉइड। अच्छा, अब इसको सेक्स सेल कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? जर्म सेल, या कह सकते हैं गेमीट। पॉलन में भी यही है, ओवम में भी यही है, स्पर्म में भी, प्लांट्स हो तो पॉलन में भी। चलो, 2 प्रोसेस देखो, यहां तक से यहां तक चलते चले आओ, यहां तक चलते चले आओ। इस प्रोसेस से मान लो मैं यहां से चलना शुरू करूं, चलते 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 यहाँ गया, लौट भी आया और यहाँ तक आ गया। ये देखो, यहाँ से चलना शुरू किया था और चलते चलते ये सारे प्रोसेस करा है, और इसके बाद यहाँ तक आ गया, ये दोनों बन गए। इसको कहते हैं माइटोसिस। क्या कहेंगे? और तुम और आगे पहुंच गए, इसके आगे फिर यहाँ तक भी चले गए, तो कहेंगे मियोसिस। वो तो बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये मियोसिस का प्रोसेस मेल में टेस्टिस में होता है, और फीमेल में किस में होगा? ओवरी में। ठीक है, चलो, माइटोसिस क्या है? It is a kind of cell division which takes place in body. Which takes place in body. In this, mother cell divides into, sentence पूरा करो हेमंत, mother cell divides into 2 daughter cells with same amount of chromosome. सही है? देखो, mother cell divides into 2 daughter cells with same amount of chromosome. Mother cell is also diploidic, yani having pair of chromosome, and daughter cells are also diploidic. Mother cell is diploidic, yani pair of chromosome of each kind. Of each number, हर नंबर के 2 होंगे, एंड डॉटर सेल भी कैसी होगी? इज ऑल्सो डाइप्लॉइड,
यानी डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। डाइप्लॉइडी का क्या मतलब है? ये कहाँ पे हो रहा है? ये बॉडी में हो रहा है। इस प्रोसेस में क्या क्या होगा बोलो? प्रोसेस बताओ माइटोसिस। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और क्या होगा? फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1। एक बार ही सेल डिवाइड कर, सही है? तो यहाँ से यहाँ आया, देखो ये डिवाइड होने लग गया और बस डिवाइड हो गया। इसके बाद क्या है? ऐसे तो हो गया। इसको कहेंगे सेल डिवीजन 1 और इसको क्या कहेंगे? ये जो फिर से डिवाइड हो, सेल डिवीजन 2। अगर सेल डिवीजन 2 हो गया तो उसको क्या कहेंगे? मियोसिस। क्या कहेंगे? मियोसिस। चलो मियोसिस देखें। व्हाट इज मियोसिस? इसको नोट करो तो कुछ एक आपको दिखा दें। है पैरामीशियम। सेल डिवीजन, Cell division. देखिए अब इस In प्रोसेस this को देखो lesson, जो मैंने we'll आपको be बताया। exploring the M phase of the cell cycle, including mitosis and cytokinesis. Let's do a quick review